हे महाराज बलि, पहले आप संकल्प लीजिए कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे। राजा बलि ने कहा मैंने कह दिया जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि मुस्कुराए, अरे 52 अंगुल का ये छोटा सा बच्चा, कितना इससे 3 पग का भूमि आ जाएगा। बोले महाराज और कुछ मांग ली, हो सकता है आपके मुंह से गलती से निकल गया। बोले नहीं, एक बार जो कह दिया तो कह दिया, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बड़े आश्चर्य में पड़ गए। शुक्राचार्य महाराज थे दिव्य, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए ये साक्षात नारायण हैं। राजा बलि को मना किए। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 पग लेंगे, और यदि जगत के पिता हैं तो कम से कम आज हमारे दरवाजे पर जगत का पिता हमसे कुछ मांगने के लिए आया है, जो सबको देता है, पूरे जगत को देता है। आज वह जगत का पालनहार, जगत का पिता आज इस बलि के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया है। राधे 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 राधे। महाराज बलि ने संकल्प कराया। संकल्प, टोटी से जल निकल रहा था। शुक्राचार्य जी महाराज जा करके उस टोटी में प्रवेश कर गए ताकि संकल्प पूरा ना होने पाए। जब संकल्प करिए आप लोग तो हाथ में जल जरूर रहना चाहिए। आचार्य लोग संकल्प कराते हैं ना तो ऐसे गद्दी करा देते हैं, तर्जीन अंगूठा को ऐसे मुड़ा देते हैं ताकि हाथ में जल टिका रहे। संकल्प करिए तो हाथ में जल जरूर रहे। जब संकल्प करने लगे टोटी के अंदर शुक्राचार्य जी महाराज प्रवेश कर गए तो टोटी से जल गिरना बंद हो गया। भगवान समझ गए और भगवान ने कुशाक उठाया, कुशाक की नोक को कमंडल के मुख में डाला टोटी में, तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान ने शुक्राचार्य का एक ही आंख क्यों फोड़ा? इसलिए क्योंकि यह एक दृष्टि तो इसकी बहुत अच्छी हुई कि यह मुझे पहचान लिया, परमात्मा को जान लिया, लेकिन दूसरी दृष्टि इसकी बहुत ही खराब है, इसीलिए भगवान ने दूसरी दृष्टि को छोड़ दिया। बोले राधे राधे। और जैसे ही आंख में जाके कुत्ता लगा, आंख फूट गया। शुक्राचार्य जी कमंडल से निकल के भागे और संकल्प पूरा हुआ। संकल्प पूरा होने के बाद महाराज बलि से वामन भगवान जमीन